नमस्कार मित्रों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन जंक्शन पर। आज की महामैराथन हॉस्टल वार्डन के लिए होने वाली है। इसमें से आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड एमसीक्यू। इसके 200 क्वेश्चन इस बुक्स में से उठाए गए हैं, वो एक ही क्लास के अंदर आज मैं पूरा कराऊंगा। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस क्लास की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर इस बुक की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आज। जुड़े रहे हमारे क्लास के अंदर। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, जूम कर लेता हूं जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, छात्रावास वार्डन की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? ऑप्शन ए, छात्रों के लिए भोजन पकाना। ऑप्शन बी, छात्रावास परिसर की सफाई। ऑप्शन सी, निवासियों का अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी, मनोरंजन और गतिविधियों की व्यवस्था करना। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि निवासियों का अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, छात्रावास वार्डन की भूमिका में शामिल है। ऑप्शन ए, छात्रों को शैक्षिक विषय पढ़ाना। ऑप्शन बी, छात्रावास के नियमित निरीक्षण करना। ऑप्शन सी, छात्रावास के वित्तीय मामलों को का प्रबंधन। ऑप्शन डी, छात्रावास निवासियों के बीच विवादों की मध्यस्थता करना। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि छात्रावास निवासियों के बीच विवादों की मध्यस्थता करना। यह ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है कि एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए जो इन विकल्प में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, शक्ति और सत्तावादी व्यवहार। ऑप्शन बी, धैर्य और सहानुभूति। ऑप्शन सी, एकांत और अलगाव में प्राथमिकता। ऑप्शन डी, नियमों को लागू करने में विमुखता। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हमें नजर आ रहा है, कि धैर्य और सहानुभूति रखने वाला हॉस्टल वार्डन होना चाहिए। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? छात्रावासों के संदर्भ में लाइट आउट का क्या अर्थ है? लाइट आउट का क्या अर्थ है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए, वह समय जब छात्रों के सभी लाइटें बंद करके सोना चाहिए। ऑप्शन बी, एक मनोरंजक गतिविधि जिसमें फ्लैश लाइट और गेम शामिल है। ऑप्शन सी, वह समय जब छात्र अपने मोबाइल उपकरणों का उपयोग करने बंद स्क्रीन के साथ कर सकते हैं। और छात्रावास के सामाजिक कैलेंडर में एक विशेष कार्यक्रम। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कि वह समय जब छात्रों को सभी लाइटें बंद करके सोना चाहिए, कि बिना फालतू लाइटों को नहीं चलाना चाहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सॉरी, माफ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक छात्रावास वार्डन छात्रों की भलाई में कैसे योगदान दे सकता है? कठोर नियम और कानून लागू करके। ऑप्शन बी, शैक्षणिक शिक्षण परीक्षण जारी करके। ऑप्शन सी, सहायक और पेयजल पोषणकारी वातावरण को बढ़ावा देकर। असीमित स्वतंत्रता और न्यूनतम पर्यवेक्षण की अनुमति देकर। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है हमें? एक सहायक और पोषणकारी वातावरण को बढ़ावा देकर योगदान दे सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? छात्रावास में आपातकालीन स्थिति के दौरान वार्डन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, छात्रों के माता पिता से संपर्क करना। ऑप्शन बी, छात्रावास परिसर में सुरक्षित खाली करवाना। ऑप्शन सी, आपातकाल के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करना। ऑप्शन डी, कारण निर्धारित करने के लिए जांच करना। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर हमें से इसमें से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि छात्रावास परिसर को सुरक्षित खाली कराना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है कि किसी छात्रावास में वार्डन की ड्यूटी रोस्टर का क्या महत्व है? किसी छात्रावास में वार्डन के ड्यूटी रोस्टर का क्या महत्व है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ये नए निवासियों को छात्रावास के कमरों में आवंटित करने में मदद करता है। ऑप्शन बी, ये छात्रावास रख रखाव गतिविधियों का उचित समय निर्धारण सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी, ये महीने के लिए नियोजित मनोरंजन कार्यक्रमों को सूचीबद्ध करता है। ऑप्शन डी, ये छात्रावास के कर्मचारियों और निवासियों को विशिष्ट कर्तव्य जिम्मेदारी सौंपता है। इसमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? ये छात्रावास
कर्मचारियों और निवासियों को विशिष्ट कर्तव्य और जिम्मेदारियां सौंपता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच घर की याद को कैसे संभाल सकता है। एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच घर की याद को कैसे संभाल सकता है। इसमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए, उनकी भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज करके, ऑप्शन करके और शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करके। तो इसमें अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन हमें क्या कहता है, अगला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का, उन्हें बार बार आने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन सी, भावनात्मक समर्थन प्रदान करके और अपनेपन की भावना पैदा करके। ऑप्शन डी, उन्हें घर की याद से विचलित करने के लिए सख्त नियम लागू करना। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें से राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या कहता है, भावनात्मक समर्थन प्रदान करके और अपनेपन के भावना पैदा करके हॉस्टल के अंदर निवास करने वाले छात्रों को रखा जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक स्वस्थ छात्रावास वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एक वार्डन को क्या करना चाहिए। एक स्वस्थ छात्रावास वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एक वार्डन को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, एक निवासियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, छात्रों के बीच सामाजिक मेल जोल को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, छात्रों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए कर्फ्यू लागू करना। ऑप्शन डी, टीम निर्माण गतिविधियों का आयोजन करे और समुदाय की भावना को बढ़ावा दे। इसमें से हमारा राइट आंसर हमारा 9 का डी राइट हमें नजर आ रहा है कि टीम निर्माण और गतिविधियों का आयोजन करे और समुदाय की भावना को बढ़ावा दे। और बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच बदमाशी के मामले को संदेह हो तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, इसमें क्या कह रहा है कि स्थिति को ये मानकर नजरअंदाज करे कि ये अपने आप ठीक हो जाएगी। ऑप्शन बी, बिना किसी सबूत के कथित धमकाने वाले का सामना करे। ऑप्शन सी, निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करे। ऑप्शन डी, पीड़ित को स्थिति को स्वतंत्र रूप से संभालने की सलाह दे। इसमें से हमें राइट आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का सी राइट होगा। क्या कहता है, निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करे, ये हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रावास वार्डन का सामान्य कर्तव्य नहीं है। इनमें से छात्रावास का वार्डन का कौन सा कर्तव्य नहीं है। तो नियमित कक्ष निरीक्षण करना ये कर्तव्य है। और बी, ऑप्शन बी, सांस्कृतिक उत्सवों और कार्यक्रमों का आयोजन करना यह भी कर्तव्य है। ऑप्शन सी, छात्रों के लिए शैक्षणिक शिक्षण प्रदान करना यह कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन डी, ये छात्रों से निवासियों के अधिकार करना यह कर्तव्य है। इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सी है, जो ये छात्रावास वार्डन के कर्तव्यों में शामिल नहीं होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, नियमों और विनियमों को लागू करने में एक छात्रावास वार्डन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए, छात्रों को अधिकार और नियंत्रण रखना, रचनात्मकता और आत्मनिर्भर व्यक्ति को प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन सी, जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, एक लापरवाह और अनौपचारिक माहौल को बढ़ावा देना। इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या क्या कहता है, जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना को बढ़ावा देना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि छात्रावास वार्डन को छात्रावास में शोर की गड़बड़ी के मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, इस पर आंखें मूंद ले क्योंकि ये छात्रावास जीवन का एक हिस्सा है। और ऑप्शन बी, शोर की समस्या को खत्म करने के लिए सख्त कर्फ्यू लागू करे। ऑप्शन सी, निवासियों को शांति बनाए रखने के लिए महत्व को निश्चित करे। ऑप्शन डी, छात्रों को हस्तक्षेप के बिना आपस में मुद्दे को संभालने की अनुमति दे। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा सी क्या कहता है कि निवासियों को शांति बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित करे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक छात्रावास वार्डन सकारात्मक और समाजसेवी वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसमें से राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, कुछ छात्रों को पक्षपात दिखाना। ऑप्शन बी, बिना छात्रों के बीच स्पष्ट प्रतिस्पर्धा करना। ऑप्शन सी, निवासियों के बीच विविधता समान करना। ऑप्शन डी, छात्रों और कर्मचारियों के बीच सख्त नियम सीमाएं रखना। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 14 का इसमें सी राइट होगा। सी हमें क्या कहता है, निवासियों के बीच निवासियों के बीच विविधता का सम्मान करना और उसे अपनाना, ये हमारा राइट आंसर होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमें? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसी छात्रावास निवासी से संबंधित चिकित्सीय आपात स्थिति के मामले में वार्डन की तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? कोई इमरजेंसी हो गई तो वार्डन की तत्काल कार्रवाई क्या होना चाहिए? इसमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, निवासी के माता पिता के आने और कार्यभार संभालने की प्रतीक्षा करें। ऑप्शन बी, छात्रावास समिति को स्थिति से अवगत कराए। ऑप्शन सी, आपातकालीन सेवा को कॉल करें और प्रशिक्षित होने पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें। ऑप्शन डी, जब तक निवासी सहायता का अनुरोध न करे तब तक कोई स्थिति ध्यान न दे। तो इसमें से राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी क्या कहता है? आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें और प्रशिक्षित होने पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें। ये हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमें? एक छात्रावास वार्डन छात्रावास परिसर की सुरक्षा और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकता है? इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सुविधा के लिए छात्रावास के दरवाजे खुले रखें। ऑप्शन बी, छात्रों के कमरों के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाएं। ऑप्शन सी, नियमित रूप से आग और सुरक्षा अभ्यास आयोजित करें। ऑप्शन डी, सभी सुरक्षा जिम्मेदारी छात्रों को सौंपें। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? नियमित रूप से आग और सुरक्षा अभ्यास आयोजित करें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। जूम कर लेता हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक छात्र लगातार छात्रावास के नियमों का उल्लंघन कर रहा है और व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, तो वार्डन को इस स्थिति को कैसे निपटना चाहिए? ऑप्शन ए, दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए एक छात्र को तुरंत निष्कासित करें। ऑप्शन बी, छात्रों के व्यवहार के पीछे के कारणों को समझने के लिए उसके साथ निजी बातचीत करें। ऑप्शन सी, दूसरों के समान कार्यों से रोकने के लिए छात्र को सार्वजनिक रूप से अपमानित करें। ऑप्शन डी, व्यवहार पर ध्यान ना दे, उम्मीद है कि ये अपने आप बंद हो जाएगा। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 17 का बी राइट होगा। भाई क्या कहता है? छात्र के व्यवहार के पीछे के कारणों को समझने के लिए उसके साथ निजी बातचीत करें। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि वार्डन को छात्रावास में संभावित चोरी की शिकायत मिलती है, उसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बिना जांच के शिकायत करने वाले निवासी पर आरोप लगाए। ऑप्शन बी, शिकायत को निराधार मानकर उस पर ध्यान ना दे। ऑप्शन सी, विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच करें। ऑप्शन डी, मामले को संभालने के लिए तुरंत पुलिस बुलाए। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा विवेकपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी, विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच करें। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कहता है कि एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच सौहार्द की भावना कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच सौहार्द प्रेम भाव की भावना को कैसे बढ़ावा दे सकता है? इसमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, छात्रावास के भीतर गुटों और विशिष्ट समूहों को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन बी, शिकायतों के समाधान के लिए नियमित समूह सत्र आयोजित करें। ऑप्शन सी, भोजन और अध्ययन के घंटों के दौरान बात न करने की सख्त नीति लागू करें। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को पाठ्येतर गतिविधियों को भाग लेने हतोत्साहित करें। इसमें से क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा 19 का होगा क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन राइट होगा। शिकायतों के समाधान के लिए नियमित समूह सत्र आयोजित करें। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन के पास उत्कृष्ट संचार कौशल होना चाहिए। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से उनके निजी जीवन के बारे में से गपशप करने के लिए। ऑप्शन बी, झगड़ों के मध्यस्थता करें और मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए। ऑप्शन सी, कठोर अनुशासनात्मक उपायों के माध्यम से नियमों को लागू करने के लिए। ऑप्शन डी, छात्रों के बारे में गोपनीय जानकारी उनके साथियों के साथ साझा करने के लिए। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झगड़ों की मध्यस्थता करें और मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 हमें क्या कहता है? निवासियों के बीच विवादों से निपटने के लिए छात्रावास वार्डन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कौशल है? तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, झगड़ों को नजरअंदाज करके छात्रों को उन्हें स्वयं हल करने दे। ऑप्शन बी, विवादों को शीघ्रता से सुलझाने के लिए पक्ष लेना। ऑप्शन सी, छात्रों के बीच मध्यस्थता करते समय कूटनीतिक और तटस्थ रहना। ऑप्शन डी, संघर्ष और संदर्भ के बिना दंड लागू होना। इसमें से हमें कुछ ऑप्शन नंबर सी राइट नजर आ जाए। सी हमें क्या कहता है? छात्रों के बीच मध्यस्थता करते समय कूटनीतिक और तटस्थ रहना।
ये किसका सी राइट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 हमें क्या कहता है, एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में रहने वाले छात्रों के समग्र कल्याण का समर्थन कैसे कर सकता है। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में रहने वाले छात्रों के समग्र कल्याण का समर्थन कैसे कर सकता है। ऑप्शन ए, अस्वस्थीय खान पान की आदतों और एक जंक फूड के सेवन को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, जरूरत पड़ने पर भावनात्मक समर्थन सुनने वाला कान प्रदान करना। ऑप्शन सी, निवासियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और चिंताओं को उपेक्षा करना। ऑप्शन डी, पाठ्येतर गतिविधियों और शौक तक पहुंच को प्रतिबंधित करना। इसमें से 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बी हमें क्या कहता है, जरूरत पड़ने पर भावनात्मक समर्थन और सुनने वाला कान प्रदान करें। 22 का बी राइट होगा। बढ़ते 23 क्वेश्चन हमें क्या कहता है, एक छात्रावास वार्डन मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक माहौल में योगदान दे सकता है। किस प्रकार योगदान दे सकता है, इन ऑप्शनों के माध्यम से हमें बताना है। ऑप्शन ए, परिवार और दोस्तों के लिए सख्त मुलाकात नियम लागू करना। ऑप्शन बी, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता का प्रोत्साहन करना। ऑप्शन सी, समूह गतिविधियों का आयोजन करना और निवासियों के बीच टीम वर्क का बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, खाली समय के दौरान छात्रों के उनके कमरों में अलग थलग करना। तो इसमें से हमारा 23 का राइट आंसर होगा। 23 का राइट आंसर है सी। सी क्या कहता है कि गतिविधियों का आयोजन करना और निवासियों के बीच टीम वर्क को बढ़ावा देना, जिससे मेल जोल का भाव बढ़ेगा, प्रेम का भाव बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ झगड़ेंगे नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 हमें क्या कहता है, एक छात्रावास वार्डन नियमों और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को लागू करने में निष्पक्षता और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित कर सकता है। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ छात्रों को अधिमान्य उपचार प्रदान करना। ऑप्शन बी, छात्रावास के अन्य कर्मचारियों के प्रबंधन से परामर्श के लिए बिना निर्णय लेना। बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट और अच्छी तरह से संप्रेषित नियमों को बनाए रखना, उन्हें लगातार लागू करना। ऑप्शन डी, अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारणों को छात्रों में गोपनीय रखना। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा सी। सी क्या है, स्पष्ट और अच्छी तरह से संप्रेषित नियमों को बनाए रखना और उन्हें लगातार लागू करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, छात्रावास में रख रखाव के मुद्दों को संभालने में वार्डन की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए, सभी रख रखाव समस्या को व्यक्तिगत रूप से ठीक करना। ऑप्शन बी, प्रबंधन को मुद्दों की रिपोर्ट करना, आगे कोई कार्य नहीं करना। ऑप्शन सी, रख रखाव कर्मचारियों के साथ समन्वय करना और समय समय पर मरम्मत सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी, अन्य कानूनों कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रख रखाव के छोटे छोटे मुद्दे पर नजरअंदाज करना। इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है सी। सी हमें क्या कहता है, रख रखाव कर्मचारियों के साथ समन्वय करना और समय समय पर मरम्मत सुनिश्चित करना। बढ़ते हैं 26 की तरफ। 26 हमें क्या कहता है, छात्रावास के कार्यक्रम के दौरान वार्डन और एक छात्र के बीच मतभेद हो जाता है, तो वार्डन को स्थिति को कैसे संभालना चाहिए। ऑप्शन ए, अधिकार जताने के लिए छात्र को तुरंत दंड देना। किसी बात को संबोधित करने के लिए सार्वजनिक बहस शामिल होना। ऑप्शन सी, छात्र के दृष्टिकोण को समझने के लिए मामले पर शांति से उसके साथ अकेले में चर्चा करना। ऑप्शन डी, स्थिति पर ध्यान न देना, किसी टकराव से बचे। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र की दृष्टिकोण को समझने के लिए मामले पर शांति से उसके साथ अकेले में चर्चा करना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 तरफ। गोपनीय और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के निजी सामान को कैसे संभालना चाहिए। ऑप्शन ए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी प्रतिबंधित वस्तु मौजूद नहीं है, छात्रों के कमरों की बेहतरीन ढंग से तलाशी ले। ऑप्शन बी, छात्रों की गोपनीयता का सम्मान करे और सुरक्षा संबंधी चिंता होने पर हस्तक्षेप करे। ऑप्शन सी, छात्रों के निजी सामान के बारे में अन्य निवासियों के साथ जानकारी साझा करे। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत सामानों के अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए उन्हें एक सामान्य क्षेत्र में रखे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्या राइट आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या कहता है, छात्रों की गोपनीयता का सम्मान करें और सुरक्षा संबंधी चिंता होने पर हस्तक्षेप करें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, एक छात्रावास वार्डन छात्रों के लिए स्वस्थ अध्ययन वातावरण को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, अध्ययन के घंटों के दौरान तेज संगीत और व्यायाम को अनुमति देना। ऑप्शन बी, छात्रों को बिना किसी पर्यवेक्षण
को अपने कमरे में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी एक शांत अध्ययन क्षेत्र में नामित करना और अध्ययन समय के नियमों को लागू करना। ऑप्शन डी छात्रों के शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने से हतोत्साहित करना। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 28 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? एक शांत अध्ययन क्षेत्र नामित करना और अध्ययन समय के नियमों को लागू करना। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है? यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन का संदेह हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए संदेह को नजरअंदाज करें, मान लें कि ये एक व्यक्तिगत मामला है। ऑप्शन बी अन्य छात्रों को संदिग्ध व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन सी विवेकपूर्ण जांच करें और यदि आवश्यक हो तो उचित अधिकारियों को शामिल करें। ऑप्शन बी बिना किसी सबूत के तुरंत छात्र का सामना करें और उस पर आरोप लगाए। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विवेकपूर्ण जांच करें और यदि आवश्यक हो तो उचित अधिकारियों को शामिल करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या कहता है कि छात्रावास निवासियों की शिकायतों या समस्याओं से निपटने में छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका है? छात्रावास निवासियों की शिकायतों या समस्याओं से निपटने में छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए सभी शिकायतों को तुच्छ और महत्वहीन मानकर खारिज करना। ऑप्शन बी छात्रों को शिकायतों को स्वयं संभालने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी शिकायतों को ध्यान से सुनना और उसका उचित समाधान करना। ऑप्शन डी शिकायतों को नजरअंदाज करना और केवल प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। 30 का राइट आंसर क्या होगा? 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या में क्या कहता है? शिकायतों को ध्यान से सुनना और उनका उचित समाधान करना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच समुदाय और अपनेपन की भावना कैसे पैदा कर सकता है? तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा? एक विविध छात्रावास विंगों के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी संघर्ष से बचने के लिए छात्रों के बीच सामाजिक संपर्क को सीमित करना। और इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? समूह गतिविधियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोह का आयोजन करना। ऑप्शन डी छात्रों को दोस्ती करने से हतोत्साहित करने के लिए सख्त नियम लागू करना। इसमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? समूह गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समारोह का आयोजन करना। इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है। उस लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। इस क्लास की पीडीएफ 200 MCQ की पीडीएफ फ्री आपको प्राप्त हो जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा हमारे लिए कुछ करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच बदमाशी या उत्पीड़न के किसी भी संकेत के बारे में पता होना चाहिए। और ऑप्शन ए पीड़िता को धमकाने वाले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन बी स्थिति को वो मानकर नजरअंदाज करे कि ये अपने आप ठीक हो जाएगी। ऑप्शन सी तुरंत हस्तक्षेप करे और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। ऑप्शन डी पीड़ित को हस्तक्षेप के बिना मुद्दे को स्वतंत्र रूप से संभालने की सलाह दे। इसमें से हमारा 32 का राइट आंसर होगा 32 का सी राइट होगा। सी में क्या कहता है? तुरंत हस्तक्षेप करे और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 में क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच काम और जिम्मेदारियों के वितरण का प्रबंधन कैसे करना चाहिए? ऑप्शन ए छात्रावास में सबसे जिम्मेदार छात्र के सभी कार्य सौंपें। ऑप्शन बी छात्रों के प्राथमिकता या शक्तियों पर विचार किए बिना कार्य सौंपें। ऑप्शन सी छात्रों को उनकी रुचियों और कौशलों के आधार पर अपनी जिम्मेदारी चुनने की अनुमति दे। ऑप्शन डी कोई भी काम सौंपने से बचे क्योंकि इससे निवासियों के बीच झगड़े हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? 33 का राइट आंसर होगा सी हमें क्या कहता है? छात्रों को उनकी रुचियों और कौशलों के आधार पर अपनी जिम्मेदारियां चुनने की अनुमति दे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 में क्या कहता है? चेक इन और चेक आउट प्रक्रियाओं के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा हॉस्टल वार्डन के कर्तव्य का हिस्सा नहीं है? इसमें हॉस्टल वार्डन के कौन सा कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है?
साफ सफाई के लिए कमरे को निरीक्षण करना। ऑप्शन बी छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और ग्रेड का सत्यापन करना। ऑप्शन सी ये सुनिश्चित करना कि छात्रावास के सभी बकाया शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। ऑप्शन डी छात्रों के आवश्यक जानकारी और दस्तावेज एकत्र करना। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमें क्या कहता है? छात्रों के बीच शैक्षणिक प्रदर्शन और ग्रेड का सत्यापन करना। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान दे सकता है? एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान दे सकता है? ऑप्शन ए शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पठ्येतर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को प्रतिबंधित करना। ऑप्शन बी कौशल के अवसर प्रदान करना, कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास सत्रों का निर्माण। ऑप्शन सी छात्रों की कोई व्यक्तिगत आकांक्षाओं और हितों की अनदेखी करना। ऑप्शन डी छात्रों को शौक और रचनात्मक कार्य करने में उत्साहित करना। इसमें से हमारा 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमें क्या कहता है कि कौशल के अवसर प्रदान करना और कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास सत्रों का निर्माण। ये हमारा बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 हमें क्या कहता है? लिंग पृथक छात्रावासों में महिला और पुरुष छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में वार्डन की क्या जिम्मेदारी है? लिंग पृथक छात्रावासों में महिला और पुरुष छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में वार्डन की क्या जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए छात्र और छात्रों के बीच किसी भी तरह की बातचीत को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करना। ऑप्शन बी पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग अलग रहने के क्वार्टर और सामान्य छात्र सुनिश्चित करना। महिला छात्रावासों में पुरुष छात्र के लिए अप्रतिबंधित पहुंच की अनुमति देना। और इसके विपरीत ऑप्शन नंबर डी बेहतर संबंध के लिए पुरुष और महिला छात्रों को कमरे साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 36 का बी राइट होगा। बी हमें क्या कहता है? पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग अलग रहने के क्वार्टर और सामान्य छात्र सुनिश्चित करना। बी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? ऑप्शन ए अनियमित नींद के पैटर्न और देर रात की गतिविधियों को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी जंक फूड अस्वास्थ्य स्नैक्स तक सीमित पहुंच की अनुमति देकर। ऑप्शन सी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करके और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर। ऑप्शन डी सभी छात्रों के लिए सख्त आहार के भोजन योजना लागू करके। तो 37 का राइट आंसर होगा 37 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो सी हमें क्या कहता है कि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करके और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर। और बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 38 हमें क्या कहता है? जब छात्रावास में किसी स्टाफ सदस्य के संभावित कदाचार से जुड़ी स्थिति का सामना करना पड़े तो वार्डन को क्या करना चाहिए? जब छात्रावास में किसी स्टाफ सदस्य के संभावित कदाचार से जुड़ी स्थिति का सामना करना पड़े तो वार्डन को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए स्थिति को नजरअंदाज करे और भरोसा रखे कि ये अपने आप हल हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन हमारा क्या है? किसी भी अधिकारी को शामिल किए बिना मामले को सीधे स्टाफ सदस्य को साथ संबोधित करें। ऑप्शन सी घटना की जांच के लिए उच्च प्रबंधन या अधिकारी को रिपोर्ट करें। ऑप्शन डी किसी भी अन्य कदाचार से बचने के लिए स्टाफ सदस्य का सार्वजनिक रूप से सामना करें। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है कि घटना की जांच के लिए उच्च प्रबंधन और अधिकारी को रिपोर्ट करें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन अपने परिवार से दूर रहने वाले छात्रों की भावनात्मक भलाई कैसे संभाल सकता है? इसमें से हमारा राइट आंसर होगा उनके घर की याद या भावनात्मक संघर्ष के बारे में बातचीत से बचना, उन्हें अपनी भावनाओं को दबाने और स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी एक सहायक और समझदार वातावरण प्रदान करना, सुनने पर ध्यान देना। ऑप्शन डी उन्हें घर की याद से विचलित करने के लिए सख्त नियम लागू करना। इसमें से 39 का राइट आंसर होगा सी हमें क्या कहता है कि एक सहायक और समझदार वातावरण प्रदान करना और सुनने पर ध्यान देना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच सकारात्मक और सम्मानजनक माहौल को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? ऑप्शन ए निवासियों के बीच गपशप और अफवाह को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी छात्रावास संस्कृति के एक भाग के रूप में बदमाशी और चिढ़ाने की अनुमति देना। ऑप्शन सी शक्ति बदमाशी विरोधी नीतियों को लागू करना और उन्हें लगातार लागू करना। ऑप्शन डी
छात्रों के बीच झगड़ों को नज़रअंदाज करना और उन्हें स्वयं हल करने देना। तो इसमें से 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी हमें क्या कहता है, सख्त बदमाशी विरोधी नीतियों को लागू करना और उन्हें लगातार लागू करना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 तरफ। 41 हमें क्या कहता है, एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। किस प्रकार कर सकता है, इस ऑप्शनों के माध्यम से हमें बताना है। इसमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन ए, छात्रों को अपने घरेलू काम छोड़ने की अनुमति देना। ऑप्शन बी, छात्रों को असुविधा से बचाने के लिए सभी घरेलू जिम्मेदारी उठाना। ऑप्शन सी, छात्रों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना और सुनिश्चित करना कि अपने कर्तव्यों को पूरा करें। ऑप्शन डी, छात्रों को केवल अपनी शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना। 41 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। सी हमें क्या कहता है कि छात्रों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना, ये सुनिश्चित करना कि अपने कर्तव्यों को पूरा करें। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 तरफ। 42 हमें क्या कहता है, एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों में कैसे योगदान दे सकता है। ऑप्शन ए, दहशत पैदा करने से बचने के लिए फायर ड्रिल और सुरक्षा प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करना। ऑप्शन बी, अग्नि सुरक्षा उपकरण प्रदान करना लेकिन इसका उपयोग करने के तरीके पर छात्रों को प्रशिक्षित करने की अपेक्षा करना। ऑप्शन सी, नियमित अग्नि अभ्यास नियोजित करना, ये सुनिश्चित करना कि छात्रों को निकासी प्रक्रियाओं की जानकारी हो। ऑप्शन डी, छात्रों को छात्रावास के अंदर पटाखे आतिशबाजी लाने की प्रोत्साहित करना। इसमें से हमारा 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी हमें क्या कहता है, नियमित अग्नि अभ्यास को नियोजित करना, ये सुनिश्चित करना कि छात्रों को निकासी प्रक्रिया की जानकारी हो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 हमें क्या कहता है, छात्रावास के वित्त प्रबंधन के संदर्भ में एक वार्डन को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए। एक छात्रावास के वित्त प्रबंधन के संदर्भ में एक वार्डन को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बजट का अधिकांश हिस्सा व्यक्तिगत जरूरतों और विलासिता पर खर्च करना। ऑप्शन बी, सभी वित्तीय लेन देन और व्यय का पारदर्शी रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन सी, छात्रावास की समिति या प्रबंधन के लिए शायद किसी भी वित्तीय संस्था में से बचना। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत शौक रुचियों का समर्थन करने के लिए छात्रावास निधि का उपयोग करना। इसमें से 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमें क्या कहता है, वित्तीय लेन देन और व्यय का पारदर्शी रिकॉर्ड रखना। बढ़ते हैं 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 हमें क्या कहता है, एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में नए छात्रों के आगमन को प्रभावी ढंग से कैसे संभाल सकता है। ऑप्शन ए, नए छात्रों को अपने आप बसने देने के लिए उनके साथ किसी भी तरह की बातचीत से बचना। ऑप्शन बी, उनकी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए उन्हें सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपना। ऑप्शन सी, गर्मजोशीपूर्ण और स्वागत योग्य वातावरण प्रदान करना, उन्हें अन्य निवासियों से परिचित कराना। ऑप्शन डी, अधिकार स्थापित करने के लिए उन्हें तुरंत अनुशासित करना। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी हम क्या कहता है कि गर्मजोशी और स्वागत योग्य वातावरण प्रदान करना, उन्हें अन्य निवासियों को परिचित कराना। बढ़ते 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 हमें क्या कहता है, छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने में एक छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका है। छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने में एक छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, पानी और बिजली जैसे संसाधनों की अत्यधिक बर्बादी को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, छात्रों को पर्यावरण अनुकूल पहलों में भाग लेने से उत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी क्या है, जागरूकता अभियान आयोजित करना, स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करना और केवल छात्रावास प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जागरूकता अभियान और आयोजित करना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, एक छात्रावास वार्डन विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच आपसी समझ की भावना को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। एक छात्रावास वार्डन विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच आपसी समझ की भावना को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन ए, भेदभावपूर्ण व्यवहार और पक्षपात की बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना और विविधता का जश्न मनाना। ऑप्शन सी, छात्रों को उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग करना। ऑप्शन डी, छात्रों को अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और प्रयासों को साझा करने में उत्साहित करना। इसमें 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमें क्या कहता है
बी कहता है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना और विभिन्न जश्न मनाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 में क्या कहता है, किसी छात्र के बीमार पड़ने की स्थिति में छात्रावास वार्डन को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थी को बीमारी के बावजूद अपनी नियमित गतिविधि जारी रखने की सलाह दे। ऑप्शन बी, बीमारी को फैलने से रोकने के लिए बीमार छात्र को दूसरों को अलग रखे। ऑप्शन सी, उचित देखभाल और चिकित्सा ध्यान प्रदान करे और छात्र के माता पिता को सूचित करे। ऑप्शन डी, स्थिति पर ध्यान न दे और मान ले कि छात्र अपने आप ठीक हो जाएगा। इसमें से 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है, उचित देखभाल और चिकित्सा ध्यान प्रदान करे और छात्र के माता पिता को सूचित करे। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है, छात्रावास वार्डन को छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी और डेटा को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी अन्य निवासियों के साथ साझा करें। ऑप्शन नंबर बी, अभिलेखों को किसी भी सुरक्षित स्थान पर रखें। ऑप्शन नंबर सी, डेटा सुरक्षा कानूनों को पालन करें, रिकॉर्ड को गोपनीय और सुरक्षित रखें। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों की सहमति के बिना उनकी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करना। क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 48 के अंदर सी राइट होगा। सी में क्या कहता है, डेटा सुरक्षा कानूनों का पालन करें और रिकॉर्ड को गोपनीय और सुरक्षित रखें। बढ़ते अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहता है, छात्रावास में स्वच्छता और साफ सफाई से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में वार्डन की क्या जिम्मेदारी है? ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छता संबंधी किसी भी चिंता को नजरअंदाज करना और केवल शैक्षणिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर बी, साफ सफाई कार्य छात्रावास के कर्मचारियों को सौंपना और छात्रों को इसमें शामिल नहीं करना। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी, सामान्य छात्रों की सफाई की उपेक्षा करना और केवल व्यक्तिगत कमरों पर ध्यान केंद्रित करना। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है, छात्रों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रत्येक क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, एक छात्रावास वार्डन छात्रों को रखरखाव और मरम्मत अनुरोधों का कुशल संचालन कैसे सुनिश्चित कर सकता है? 50 का राइट आंसर होगा सी में क्या कहता है, छात्रों के लिए मुद्दों की तुरंत रिपोर्ट करने और मरम्मत का समय निर्धारित करने के लिए एक प्रणाली लागू करना। छात्रों के लिए मुद्दों की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए मरम्मत का समन्वय करने के लिए एक प्रणाली लागू करना। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहता है, छात्रों के बीच समावेशी सहिष्णु माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रावास वार्डन को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच समावेशी और सहिष्णु माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रावास वार्डन को क्या करना चाहिए? 51 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है, विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करें। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, हॉस्टल वार्डन ऑफ कैंपस गतिविधि या भ्रमण के दौरान छात्रों की सुरक्षा में कैसे योगदान दे सकता है? हॉस्टल वार्डन ऑफ कैंपस गतिविधियों या भ्रमण के दौरान छात्रों की सुरक्षा में कैसे योगदान दे सकता है? तो 52 का राइट आंसर होगा 52 का राइट आंसर क्या होगा? 52 का राइट आंसर होगा हमारे ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है कि उचित पर्यवेक्षण, परिवहन और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहता है, एक छात्रावास वार्डन छात्रावास के निवासियों को और आसपास के समुदाय में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है? एक छात्रावास वार्डन छात्रावास के निवासियों और आसपास के समुदायों में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों कैसे संभाल सकता है? इसका राइट आंसर होगा 53 का सी राइट होगा। 23 सी में क्या कहता है, शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करना और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना। बढ़ते हैं 54 की तरफ। 54 में क्या कहता है, छात्रों को पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने में छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका है? 54 का राइट आंसर होगा 54 का ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि छात्रों को स्थिरता के महत्व के बारे में शिक्षित करना और उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहता है,
छात्रावास वार्डन को छात्रों के निजी सामान की चोरी या गुम होने की स्थिति में कैसे निपटना चाहिए? छात्रावास वार्डन को छात्रों की निजी सामान की चोरी या गुम होने की स्थिति में कैसे निपटना चाहिए? 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है कि अपराधी की पहचान करने के लिए गहन और निष्पक्ष जांच करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन को ये सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए कि छात्रों को आवश्यकता के साधन और सुविधाएं मिले? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? सुविधाओं के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जांच और रखरखाव करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन उन स्थितियों को कैसे संभाल सकता है जहां छात्र व्यक्तिगत मुद्दों या भावनात्मक संकट के कारण छात्रावास के नियमों का उल्लंघन करते हैं? तो 57 का राइट आंसर क्या होगा? 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? व्यवहार के मूल कारण को संबोधित करने के लिए समझ और समर्थन प्रदान करें। व्यवहार के मूल कारण को संबोधित करने के लिए समझ और समर्थन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन छात्रों में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकते हैं? एक छात्रावास वार्डन छात्रों में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकते हैं? 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? छात्रों को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए अनुभवों से सीखने की अनुमति देना। छात्रों को अपने निर्णय स्वयं लेने और उनके अनुभवों से सीखने की अनुमति देना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 हमें क्या कहता है? शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने वाले छात्र के मामले में वार्डन की क्या भूमिका है? शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने वाले छात्र के मामले में वार्डन की क्या भूमिका है? इसमें से 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कहता है? ट्यूशन और शैक्षणिक सहायता प्रदान करें या सहायता के लिए छात्र को संसाधनों से जोड़े। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। 60 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास परिसर विकलांग छात्रों के लिए सुलभ है? इसमें से हमारा 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कहता है? नियमित ऑडिट करना और पहुंच के लिए आवश्यक संशोधन करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन सुरक्षित और स्वस्थ भोजन वातावरण को बढ़ावा देने और बनाए रखने की में क्या भूमिका निभाता है? एक छात्रावास वार्डन सुरक्षित और स्वस्थ भोजन वातावरण को बढ़ावा देने और बनाए रखने में क्या भूमिका निभाता है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? ये सुनिश्चित करना कि छात्रावास की रसोई और भोजन भंडारण क्षेत्र स्वस्थ मानकों के अनुरूप हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 62 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच व्यक्तिगत और सांप्रदायिक सामान के रखरखाव के लिए जिम्मेदारी की भावना को कैसे बढ़ावा दे सकता है? एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच व्यक्तिगत और सांप्रदायिक सामान के रखरखाव के लिए जिम्मेदारी की भावना को कैसे बढ़ावा दे सकता है? 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? सी क्या है कि छात्रों को व्यक्तिगत और सांप्रदायिक संपत्ति के सम्मान के महत्व के बारे में शिक्षित करना। कि छात्रों को व्यक्तिगत और सांप्रदायिक संपत्ति के सम्मान के महत्व के बारे में शिक्षित करना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन एक स्वस्थ और सहायक सामाजिक वातावरण को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? एक छात्रावास वार्डन एक स्वस्थ सहायक सामाजिक वातावरण को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कहता है? कि नियमित सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करना और सकारात्मक बातचीत को प्रोत्साहित करना। नियमित कार्यक्रम आयोजित करना और सकारात्मक बातचीत को प्रोत्साहित करना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64 हमें क्या कहता है? बाहरी दौरों और यात्राओं के दौरान छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए एक छात्रावास वार्डन को क्या उपाय करने चाहिए? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? संपूर्ण जोखिम का मूल्यांकन करना और उचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन छात्रावास स्टाफ सदस्यों के बीच से असहमति या संघर्ष को प्रभावी ढंग से कैसे संभाल सकता है? 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है?
समाधान खोजने के लिए खुले संचार और मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करें। समाधान खोजने के लिए खुले संचार और मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहता है? 66, एक छात्रावास वार्डन छात्रों को व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमें क्या कहता है? व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के महत्व पर शिक्षा प्रदान करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 हमें क्या कहता है? इस छात्रावास के प्रबंधन या शासी निकाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने में वार्डन की क्या भूमिका है? 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी हमें क्या कहता है? प्रबंधन के साथ खुले संचार और सहयोग को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन को उन स्थितियों को कैसे संभालना चाहिए जहां छात्र बाहरी सामुदायिक सेवाएं गतिविधियों में शामिल है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी हमें क्या कहता है? सामुदायिक सेवा में छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें और सहायता प्रदान करें। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 69 हमें क्या कहता है? किसी प्राकृतिक आपदा या किसी आपातकालीन स्थिति में छात्रावास वार्डन को क्या करना चाहिए? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमें क्या कहता है कि पूर्व स्थापित आपातकालीन योजना का पालन करें और निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? एक छात्रावास वार्डन को विविध पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रशंसा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? एक छात्रावास वार्डन को विविध पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रशंसा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो इसमें 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी हमें क्या कहता है कि विविधता का जश्न मनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन छात्रों को महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट कैसे प्रभावी ढंग से संप्रेषित कर सकता है? एक छात्रावास वार्डन छात्रों को महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट कैसे प्रभावी ढंग से संप्रेषित कर सकता है, यानी कैसे बता सकता है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी हमें क्या कहता है? नोटिस बोर्ड, ईमेल और घोषणाओं जैसे विभिन्न संचार चैनलों का उपयोग करें। और बढ़ते 72 हमें क्या कहता है? खेल और शारीरिक गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देने और समर्थन करने में छात्रावास वार्डन की भूमिका है। खेल और शारीरिक गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देने समर्थन करने में छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी हमें क्या कहता है? खेल आयोजनों को प्रोत्साहित करना और आयोजित करना तथा खेल उपलब्ध कराना। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 73 हमें क्या कहता है? 73 हमें कहता है एक छात्रावास वार्डन छात्रों और छात्रावास कर्मचारियों के बीच सकारात्मक सम्मानजनक संबंध को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? एक छात्रावास वार्डन छात्रों और छात्रावास कर्मचारियों के बीच सकारात्मक सम्मानजनक संबंध बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमें क्या कहता है? संघर्षों में मध्यस्थता करना और छात्रों तथा कर्मचारियों के बीच खुले संचार को बढ़ावा देना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहता है? स्वस्थ शिक्षा छात्रावास में महिला छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छात्रावास वार्डन को क्या उपाय करने चाहिए? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी हमें क्या कहता है? सुरक्षा प्रोटोकॉल पर जोर देने के साथ समान और समावेशिता के माहौल को बढ़ावा देना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहता है? विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच विवादों को सुलझाने में वार्डन की क्या भूमिका है? विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच विवादों को सुलझाने में वार्डन की क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी हमें क्या कहता है कि विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए छात्रों के बीच मध्यस्थता करना और समझ को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 6 क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन छात्रों की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट कौशल को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? एक छात्रावास वार्डन छात्रों के वित्तीय जिम्मेदारी और बजट कौशल को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमें क्या कहता है कि वित्तीय प्रबंधन कौशल सिखाए और जिम्मेदारी कार्य को प्रोत्साहित करें। वित्तीय प्रबंधन कौशल सिखाए जिम्मेदार खर्च को प्रोत्साहित करें।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 77 की तरफ। 77 में क्या कहता है, एक छात्रों के लिए मनोरंजक और अवकाश गतिविधियों के आयोजन में छात्रावास वाले की क्या भूमिका है। छात्रों के लिए मनोरंजक अवकाश गतिविधियों के आयोजन में छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा डी। डी में क्या कहता है, छात्रों के हितों को पूरा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाए और समन्वय करें। छात्रों के हितों को पूरा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों की योजनाएं बनाएं और समन्वय करें। बढ़ते 77 क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहता है, एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आगमन को कैसे संभाल सकता है। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आगमन को कैसे संभाल सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को गर्मजोशी से स्वागत करें। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। 79 में क्या कहता है, यदि कोई छात्र व्यक्तिगत समस्या का सामना करता है जो उसके मानसिक स्वास्थ्य कल्याण को प्रभावित करती है तो छात्रावास वार्डन को क्या करना चाहिए। यदि कोई छात्र व्यक्तिगत समस्या का सामना करता है जो उसके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करती है तो उस छात्रावास वार्डन को क्या करना चाहिए। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है हमारा कहाँ है, ये रहा। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है, सहायता प्रदान करे और छात्रों को पेशेवर परामर्श सेवाएं से जोड़े। सहायता प्रदान करे, छात्रों को पेशेवर परामर्श से जोड़े। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80 हमें क्या कहता है, एक छात्रावास वार्डन उन स्थितियों को कैसे संभाल सकता है जहां छात्र साइबरबुलिंग या ऑनलाइन उत्पीड़न से संलग्न है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी हमें क्या कहता है कि मुद्दे को गंभीरता से संबोधित करे और साइबर बुलिंग के खिलाफ नियमों को लागू करे और परामर्श प्रदान करे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81 हमें क्या कहता है, एक छात्रावास वार्डन छात्रों को संतुलित शैक्षणिक और सामाजिक जीवन बनाए रखने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या कहता है, समय प्रबंध को बढ़ावा देते हुए शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों दोनों के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करें। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। 82 में क्या कहता है, छात्रावास नेतृत्व पदों के लिए निष्पक्ष और समावेशी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में वार्डन की भूमिका है। छात्रावास नेतृत्व पदों के लिए निष्पक्ष और समावेशी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में वार्डन की क्या भूमिका है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी हमें क्या कहता है, सी हमें कहता है कि सभी इच्छुक छात्रों के लिए पारदर्शिता और समान अवसरों को बढ़ावा देना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहता है, एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच अपनेपन और एकता की भावना को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है। एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच अपनेपन और एकता की भावना को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा 83 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी। सी हमें क्या कहता है कि टीम निर्माण गतिविधियों को आयोजन करें और एक सहायक वातावरण को बढ़ावा दें। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। 84 में क्या कहता है, एक छात्रावास वार्डन को बाढ़, भूकंप या आग जैसी आपात स्थितियों और आपदाओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या कहता है, नियमित आपातकालीन अभ्यास आयोजित करें और छात्रावास के निवासियों को प्रशिक्षण प्रदान करें। ये नियमित आपातकालीन अभ्यास आयोजित करें और छात्रावास के निवासियों को प्रशिक्षण प्रदान करें। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहता है, एक छात्रावास वार्डन भोजन के समय महत्वपूर्ण और सहायक माहौल बनाने में कैसे योगदान दे सकता है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या कहता है, छात्रों को भोजन के समय साझा भोजन करने और बातचीत में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कहता है, विभिन्न व्यक्तित्व वाले छात्रों के बीच आपसी सम्मान और समझ की भावना को बढ़ावा देने में छात्रावास की क्या भूमिका है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमें क्या कहता है, समझ बढ़ाने के लिए टीम निर्माण गतिविधियों को अवसर प्रदान करें। समझ बढ़ाने के लिए टीम निर्माण गतिविधियों के अवसर प्रदान करें। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कहता है, एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के जिम्मेदार
उपयोग को कैसे बढ़ावा दे सकता है? एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग को कैसे बढ़ावा दे सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है कि छात्रों को जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता और ऑनलाइन शिक्षा के बारे में शिक्षित करना। छात्रों को जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता और ऑनलाइन शिक्षा के बारे में शिक्षित करना। बढ़ते 88 क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहता है? छात्रावास सुविधाओं को बनाए रखने के लिए छात्रों के बीच स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रावास वार्डन को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? तो इसमें से 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमें क्या कहता है? छात्रों को छात्रावास सुविधाओं को रख रखाव और देखभाल को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। 89 हमें क्या कहता है? छात्रावास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रावास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। में क्या कहता है? छात्रों के लिए आवास और बोर्डिंग सुविधाएं प्रदान करना। छात्रों के लिए आवास और बोर्डिंग सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 90 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास में आमतौर पर कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है? अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमें क्या कहता है? वाईफाई कनेक्टिविटी अध्ययन कक्ष, वाईफाई और कनेक्टिविटी और अध्ययन कक्ष। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहता है? छात्रावास के कमरे में आमतौर पर रहने वाले के बीच कैसे साझा किए जाते हैं? छात्रावास के कमरे आमतौर पर रहने वालों के बीच कैसे साझा किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। में क्या कहता है? 3 या अधिक छात्र एक कमरे साझा कर सकते हैं, बहु शेयरिंग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से एक सुप्रबंधित छात्रावास की अनिवार्य विशेषता। निम्नलिखित में से एक सुप्रबंधित छात्रावास की अनिवार्य विशेषता क्या है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमें क्या कहता है? सहायक और मिलनसार छात्रावास स्टाफ। और क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है? किसी छात्रावास के प्रबंधन में छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमें क्या कहता है? छात्रों की सुरक्षा और अनुशासन भलाई सुनिश्चित करना। छात्रों की सुरक्षा और अनुशासन और भलाई सुनिश्चित करना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कहता है? एक छात्रावास किसी छात्र के समग्र विकास में कैसे योगदान दे सकता है? एक छात्रावास किसी छात्र के समग्र विकास में कैसे योगदान दे सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। में क्या कहता है? सीखने और व्यक्तिगत विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना। सीखने और व्यक्तिगत विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। 95 क्या कहता है? छात्रावास के सामान्य क्षेत्र में आमतौर पर कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। में क्या कहता है? टेलीविजन और मनोरंजन प्रणाली। और बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। 96 में क्या कहता है? एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच समुदाय की भावना को कैसे बढ़ावा दे सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। में क्या कहता है? नियमित सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित करें। नियमित सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करें। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कहता है? एक छात्रावास को अपने निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। में क्या कहता है? नियमित सुरक्षा अभ्यास और निकासी प्रक्रियाओं का संचालन करना। नियमित सुरक्षा अभ्यास और निकासी प्रक्रियाओं का संचालन करना। 98 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमें? एक छात्रावास अपने निवासियों के लिए अनुकूल अध्ययन वातावरण को कैसे बढ़ावा दे सकता है? एक छात्रावास अपने निवासियों के लिए अनुकूल अध्ययन वातावरण को कैसे बढ़ावा दे सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? शांत अध्ययन कक्ष और निर्दिष्ट अध्ययन घंटे प्रदान करना। निर्दिष्ट अध्ययन घंटे प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है हमें? एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच स्वस्थ और संतुलित आहार को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच स्वस्थ और संतुलित आहार को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमें क्या कहता है? विभिन्न प्रकार के पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कहता है? एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच सांस्कृतिक विविधता और समावेशिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है? एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच सांस्कृतिक विविधता और समावेशिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। में क्या कहता है? सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित करना और विभिन्न त्यौहार मनाना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 101।
एक छात्रावास पठ्येतर गतिविधियों और शौक को बढ़ावा देने में क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमें क्या कहता है? विभिन्न शौक और रुचियों के लिए सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 102। 102 हमें क्या कहता है? इस छात्रावास को रख रखाव स्वच्छता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहाँ है अभी देखते हैं। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा राइट आंसर है 102 का। नियमित रख रखाव, जांच करना और छात्रों को स्वच्छता अभियान में शामिल करना। बहुत ही शानदार क्लास चल रही है दोस्तों। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर ले। और इस क्लास की पीडीएफ मैंने पहले भी आपको बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। उस लिंक के माध्यम से आप हमारे ग्रुप में जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इस बुक की सारी कंप्लीट थ्योरी की पीडीएफ मैंने बनाकर ग्रुप में डाल दी है, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 103। 103 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास निवासियों के बीच गोपनीयता और व्यक्तिगत स्थान को संबंधित चिंताओं को कैसे दूर कर सकता है? एक छात्रावास निवासियों के बीच गोपनीयता और व्यक्तिगत स्थान से संबंधित चिंताओं को कैसे दूर कर सकता है? 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमें क्या कहता है? छात्रों के व्यक्तिगत स्थान का सम्मान करने के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश और सीमा निर्धारित करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 क्या कहता है? एक छात्रावास अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक सहायता की सुविधा प्रदान करने में क्या भूमिका होती है? एक छात्रावास अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक सहायता की सुविधा प्रदान करने में क्या भूमिका निभाता है? तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कहता है? नियमित अध्ययन समूह और शिक्षण सत्रों का आयोजन करना। नियमित अध्ययन समूह और शिक्षण सत्रों का आयोजन करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? छात्रों को उनकी दैनिक दिनचर्या और निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेने की अनुमति देना। छात्रों की उनकी दैनिक दिनचर्या और निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेने की अनुमति देना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। 106 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच प्रभावी संघर्ष समाधान सुनिश्चित कर सकता है। 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? समाधान खोजने के लिए मध्यस्थता और संचार की सुविधा प्रदान करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। 107 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास को अनुकूल और व्याकुल मुक्त अध्ययन वातावरण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? एक छात्रावास को अनुकूल और व्याकुलता मुक्त अध्ययन वातावरण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? कि न्यूनतम व्यवधान के साथ शांत और निर्दिष्ट अध्ययन स्थान प्रदान करना। नियमित व्यवधान के साथ शांत और निर्दिष्ट अध्ययन स्थान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 108। 108 क्या कहता है? एक छात्रावास रूममेट अनुकूलता से संबंधित मुद्दों का समाधान कैसे कर सकते हैं? एक छात्रावास रूममेट अनुकूलता से संबंधित मुद्दों का समाधान कैसे कर सकता है? 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? खुले संचार को प्रोत्साहित करना, यदि आवश्यक हो तो कमरे में बदलाव की सुविधा प्रदान करना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 109। 109 में क्या कहता है? एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है? एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है? 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें कहाँ मिलेगा? ये रहा ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? छात्रों की सुविधाओं के लिए नियमित सफाई और स्वस्थ सेवाएं प्रदान करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास को परीक्षा अवधि या तनावपूर्ण शैक्षणिक अवधि के दौरान अपने निवासियों की भलाई और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमें क्या कहता है? विशेष रूप से तनावपूर्ण अवधि के दौरान परामर्श और सहायता सेवाएं प्रदान करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। 111 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच मित्रता और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है? 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कहता है? जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने के लिए सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों को
आयोजन करना। जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने के लिए सामाजिक कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन करना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 112। 112 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास छात्रों के समय प्रबंधन कौशल को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? एक छात्रावास छात्रों के समय प्रबंधन कौशल को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? तो 112 का राइट आंसर क्या होगा? 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? छात्रों को अपने स्वयं के शेड्यूल प्राथमिकताओं का प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है हमें? एक छात्रावास अपने निवासियों के माता पिता या अभिभावकों के साथ प्रभावी संचार कैसे सुनिश्चित कर सकता है? 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमें क्या कहता है? छात्रों की गतिविधियों और प्रगति पर नियमित अपडेट और रिपोर्ट प्रदान करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114। एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच पर्यावरण संरक्षण जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? पर्यावरण अनुकूल अभियान आयोजित करना और रिसाइकलिंग पहल को लागू करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास को गोपनीयता से संबंधित छात्रों की चिंता को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो 115 का राइट आंसर क्या होगा? 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? गोपनीयता प्रोटोकॉल स्थापित करना, छात्रों की गोपनीयता और अधिकार का सम्मान करना। गोपनीयता प्रोटोकॉल स्थापित करना, छात्रों की गोपनीयता अधिकार का सम्मान करना। क्वेश्चन नंबर 116। 116 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास को व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? 116 का राइट आंसर क्या होगा? 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कहता है? कि छात्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच सांस्कृतिक जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है? एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच सांस्कृतिक जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है? 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी हमें क्या कहता है? सांस्कृतिक कार्यक्रमों, त्योहारों, विविधताओं, कार्यशालाओं का आयोजन करना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 118। 118 में क्या कहता है? एक छात्रावास छात्रों के शारीरिक मानसिक कल्याण में कैसे योगदान दे सकता है? एक छात्रावास छात्रों के शारीरिक मानसिक कल्याण में कैसे योगदान दे सकता है? तो 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कहता है? कि मनोरंजन सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 119। 119 क्या कहता है? एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच पर्यावरण जागरूकता और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? तो 119 का राइट आंसर क्या होगा? 119 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? 119 का सी तो क्या कहता है? जागरूकता अभियान आयोजित करना और पर्यावरण अनुकूल पहलू को बढ़ावा देना। तो क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 120 में क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाने के लिए छात्रावास को क्या उपाय करने चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाने के लिए छात्रावास को क्या उपाय करना चाहिए? 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कहता है? कि छात्रावास कर्मचारियों के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम और संवेदनशील प्रशिक्षण प्रदान करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121। एक छात्रावास अपने निवासियों के बीच जिम्मेदार सोशल मीडिया उपयोग और डिजिटल शिष्टाचार को कैसे बढ़ावा दे सकता है? तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? छात्रों को जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता के बारे में शिक्षित करना और उपयोग के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 122। 122 क्या कहता है? एक छात्रावास को पाठ्येतर गतिविधियों और शौक में छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? एक छात्रावास को पाठ्येतर गतिविधियों और शौक में छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो 122 का राइट आंसर क्या होगा? 122 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी ये रहा। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? विभिन्न शौक और रुचियों के लिए सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध करना। विभिन्न शौक और रुचियों के लिए सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध करवाना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 123। 123 क्या कहता है? एक आधुनिक छात्रावास में
निवासियों के लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कहता है? सीसीटीवी कैमरा और बायोमेट्रिक्स एक्सेस सिस्टम। 124 क्वेश्चन नंबर, एक आधुनिक छात्रावास टिकाऊ प्रथाओं और पर्यावरण संरक्षण का समर्थन कैसे कर सकता है? तो 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है? रिसाइकलिंग कार्यक्रमों को लागू करना और ऊर्जा कुशल प्रथाओं को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है? छात्रावास कर्मचारियों और निवासियों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने में प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभाती है? तो 125 का राइट आंसर क्या होगा? तो 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कहता है? नियमित अपडेट और पूछताछ के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप का उपयोग करना। नियमित अपडेट और पूछताछ के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है? एक आधुनिक छात्रावास छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को प्रभावी ढंग से कैसे संबोधित कर सकता है? तो 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुली चर्चा प्रोत्साहित करना, परामर्श सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 127, एक आधुनिक छात्रावास में छात्रों के जीवन अनुभव को बढ़ाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई स्पीड इंटरनेट और वाईफाई कनेक्टिविटी तक पहुंच प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 128, एक आधुनिक छात्रावास अपने निवासियों के बीच समुदाय और सहयोग की भावना को कैसे बढ़ावा दे सकता है? तो 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में क्या कहता है? साझा स्थानों को लागू करना और समूह कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन करना। क्वेश्चन नंबर 129, एक आधुनिक छात्रावास प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग कर सकता है? तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है? कमरे के आवंटन और बिल्डिंग जैसे कार्यों के लिए छात्रावास प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 130 हमें क्या कहता है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। एक आधुनिक छात्रावास विविध पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए एक समावेशी और स्वागत योग्य वातावरण कैसे सुनिश्चित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है? कि विविध कार्यशालाओं का आयोजन करना और अंतर सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 131, एक आधुनिक छात्रावास में छात्र सहभागिता और सामुदायिक निर्माण को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया या क्या भूमिका निभाता है? 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को ऑनलाइन चर्चाओं और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। छात्रों को ऑनलाइन चर्चाओं और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। एक आधुनिक छात्रावास निवासियों की सुविधा बढ़ाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कैसे कर सकता है? एक आधुनिक छात्रावास निवासियों की सुविधा बढ़ाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कैसे कर सकता है? 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? कि कमरों के आरक्षण, रख रखाव, अनुरोध और फीडबैक के लिए मोबाइल ऐप प्रदान करना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। 133 क्या कहता है? छात्रावासों के संदर्भ में आवासीय महाविद्यालय क्या है? छात्रावास के संदर्भ में आवासीय महाविद्यालय क्या है? 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? ये एक विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान से संबंधित छात्रावास जो रहने और सीखने का एक गहन अनुभव प्रदान करता है। एक विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान से समृद्ध छात्रावास जो रहने और सीखने का एक गहन अनुभव प्रदान करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। 134 क्या कहता है? थीम्ड छात्रावास को नियमित छात्रावास से क्या अलग करता है? थीम्ड छात्रावास को नियमित छात्रावास से क्या अलग करता है? तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? थीम वाले छात्रावासों में एक विशिष्ट विषय या फोकस होता है जो साझा रुचियों या शौक वाले छात्रों को पूरा करता है। थीम वाले छात्रावासों में एक विशेष विषय या फोकस होता है जो साझा रुचियों या शौक वाले छात्रों को पूरा करता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 135, इको फ्रेंडली हॉस्टल किसके लिए जाने जाते हैं? इको फ्रेंडली हॉस्टल किसके लिए जाने जाते हैं? 135 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए स्थायी प्रथाओं को लागू करना। पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए स्थायी प्रथाओं को लागू करना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। क्या कहता है? अन्य प्रकार के छात्रों
अन्य प्रकार के छात्रावासों के विपरीत बैकपैकर छात्रावास की क्या विशेषता है? तो इसका 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कहता है? बैकपैकर हॉस्टल सीमित सुविधा प्रदान करते हैं और मुख्य रूप से बजट आवास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। 137 हमें क्या कहता है? मेडिकल छात्रों के लिए छात्रावास को एक मानक छात्रावास से क्या अलग करता है? मेडिकल छात्रों के लिए छात्रावास को एक मानक छात्रावास से क्या अलग करता है? तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमें क्या कहता है? मेडिकल छात्रों के लिए छात्रावास चिकित्सा संस्थाओं और अस्पतालों के करीब स्थित होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138। वर्चुअल हॉस्टल को पारंपरिक हॉस्टल से क्या अलग करता है? तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या कहता है? वर्चुअल हॉस्टल ऑनलाइन संचार और समुदाय निर्माण मंच प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139। भारत में छात्रावासों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहता है? छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए अस्थायी आवास की पेशकश। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140। शिक्षा के संदर्भ में छात्रावास मुख्य रूप से डिजाइन किए जा गए हैं। शिक्षा के संदर्भ में मुख्य रूप से डिजाइन किया गया। तो 140 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। 141 में क्या कहता है? भारत में छात्रों के लिए छात्रावासों की देखरेख और प्रबंधन के लिए कौन सा सरकारी निकाय या संगठन जिम्मेदार है? 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी। 142 क्वेश्चन नंबर। भारत में छात्रावास की अवधारणा किस ऐतिहासिक गुण से मिलती है? भारत में छात्रावास की अवधारणा किस ऐतिहासिक गुण से मिलती है? ऐतिहासिक युग से मिलती है। तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या कहता है? वैदिक काल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। कौन सा संगठन 1949 में स्थापित किया गया था? यह भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी छात्रावास श्रृंखलाओं में से एक है। तो इसके 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? इंडियन यूथ हॉस्टल एसोसिएशन, IYHA, इंडियन यूथ हॉस्टल एसोसिएशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 में 44। आप किस शहर में प्रसिद्ध गांधी पीस फाउंडेशन हॉस्टल पा सकते हैं जो सामाजिक कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं को आवास प्रदान करते हैं? तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 145। भारत में जवाहर नवोदय विद्यालय सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय है जो मुख्य रूप से छात्रों को सेवा प्रदान करते हैं। तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र। 140 का राइट आंसर क्या है? मुंबई में युवा शक्ति मॉडल हॉस्टल निम्नलिखित के लिए आवास प्रदान करता है। मुंबई में युवा शक्ति मॉडल हॉस्टल निम्नलिखित के लिए आवास प्रदान करता है। तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है? स्ट्रीट बच्चे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। 147 में क्या कहता है? भारत में बच्चों की देखभाल करने वाले शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रावासों के लिए नियामक दिशा निर्देश तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक सरकारी निकाय कौन सा है? तो इसमें 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमें क्या कहता है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, NCPCR। ये राइट हो जाएगा, NCPCR राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 148। नियामक दिशा निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रावास में रहने के लिए बच्चों की अधिकतम आयु सीमा क्या है? 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। 149 का क्या है? दिशा निर्देशों के अनुसार छात्रावास में बच्चों की देखरेख के लिए अनुशासित कर्मचारी छात्र अनुपात। 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एक शिक्षक होगा 15 छात्र, ये अनुपात 1:15, 1:15, ये राइट होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ। दिशा निर्देशों के अनुसार छात्रावास क्षेत्र में प्रति बच्चे के लिए न्यूनतम स्थान की आवश्यकता क्या है?
तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 7 वर्ग मीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 151। दिशा निर्देशों के अनुसार प्रभावी पर्यवेक्षण और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए छात्रावास की अधिकतम क्षमता क्या होनी चाहिए? तो 151 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 बच्चे। 152 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं और छात्रावासों के लिए नियामक दिशा निर्देशों भी निम्नलिखित की आवश्यकता पर बल देते हैं। बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं और छात्रावासों के लिए नियामक दिशा निर्देशों निम्नलिखित की आवश्यकताओं पर बल देते हैं। तो 152 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियमित चिकित्सा जांच। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 153। छात्रावास में छात्रावासों को छात्रावास क्षेत्र में उचित प्रकाश और वेंटिलेशन सुनिश्चित करना आवश्यक है। छात्रावास में खिड़कियों के लिए अनुशासित ऊंचाई क्या है? तो 153 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमें क्या कहता है? 7 फीट। 154 क्वेश्चन नंबर। दिशा निर्देशों के अनुसार एक छात्रावास शयनागार में अधिकतम कितने बच्चों को रहने की अनुमति देता है? तो 154 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में अधिकतम 10 बच्चे। कितने? अधिकतम 10 बच्चे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ। दिशा निर्देश प्रत्येक छात्रावास में एक नामित बाल संरक्षण अधिकारी की आवश्यकता पर जोर देते हैं। इस अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? तो 155 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना। बच्चों की सुरक्षा सुरक्षण सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 156 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमें? एक छात्रावास के वार्डन, आप एक छात्रावास के वार्डन हैं। छात्र रैनडांस करना चाहते हैं जिसमें ऐसे समय में बहुत सारा पानी बर्बाद होगा। जब हर जगह सूखा है तो आप इस स्थिति में कैसे निपटेंगे? आप एक छात्रावास के वार्डन हैं, छात्र रैनडांस करना चाहते हैं जिसमें ऐसे समय में बहुत सारा पानी बर्बाद होगा जब हर जगह सूखा है, तो आप इस स्थिति में कैसे निपटेंगे? 156 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? छात्रों से बात करें और उन्हें पानी बर्बाद किए बिना जश्न मनाने के लिए मनाएं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ। 157 में क्या कहता है? आप एक छात्रावास प्रबंधक हैं। सेमेस्टर की शुरुआत में नए छात्रों को के शामिल होने की उम्मीद है, तो क्या करेंगे आप? तो इसके 157 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 157 का ऑप्शन नंबर सी कहाँ है? अभी बढ़ते अगले ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है? अधिकारियों को प्रत्याशित और प्रचलित समस्याओं से अवगत कराएंगे और नए छात्रों के आने से पहले उन्हें ठीक करने का प्रयास करेंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 158। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन प्रक्रिया का एक तत्व नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? तो 158 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? मूल्य निर्धारण। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 159 की तरफ। स्टाफिंग फंक्शन में प्रबंधों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल है? तो 159 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रबंधक। मतलब सारे होंगे, केवल सेव प्रबंधक, केवल मानक संचालक, केवल ये मतलब ये तीनों शामिल होंगे। क्या होंगे? ये तीनों शामिल होंगे। बढ़ते 160 की तरफ। क्वेश्चन नंबर। प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में एबीसी का पूर्ण रूप यानी पूरा नाम क्या है? तो 160 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ये राइट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ। मानक संचालन प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है? मानक संचालन प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है? तो 161 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमुख प्रक्रियाओं को लगातार निष्पादन सुनिश्चित करना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 162 क्या कहता है? छात्रावास का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? छात्रावास का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? 162 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो वार्डन प्रमुख होता है। कौन होता है? वार्डन प्रमुख होता है। बढ़ते 163 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? डैन की आवश्यकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब ईंधन भी है, ताप भी है, दहनशील भी है, तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ। 166 में क्या कहता है? ज्वलन तापमान है, तो ज्वलन तापमान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर ए, आग लगने के लिए सबसे कम तापमान।
आग लगने के लिए सबसे कम तापमान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 165, ज्वाला का नीला सतह, ज्वाला का नीला सतह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, सबसे गर्म, ज्वाला का नीला सतह सबसे गर्म। संगठनात्मक संरचना में निम्न शामिल है, संगठनात्मक संरचना में निम्न शामिल है, तो इनमें से कौन कौन शामिल है ये बताना है। तो 166 में है ऑप्शन नंबर सी, तो रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना, क्या है, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 167 की तरफ, यदि प्रबंधन पर अत्यधिक बोझ है तो उसे निम्नलिखित अवधारणा का उपयोग करना चाहिए, तो 167 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन और क्या कहता है, प्रतिनिधि मंडल, रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, कामकाजी रिश्ते की स्पष्टता आती है। रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने से कामकाजी रिश्ते की स्पष्टता आती है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 169 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भोजन की भंडारण स्थिरता को प्रभावित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भोजन की भंडारण स्थिरता को प्रभावित करता है, तो 169 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयोग सभी, ये सारे राइट है, मतलब प्रयुक्त कच्चे माल का प्रकार, प्रयुक्त कच्चे माल की गुणवत्ता, पैकेजिंग की विधि, प्रक्रिया, ये सारे उपयोग सभी राइट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की तरफ। 170 क्या कहता है, खाद्य भंडारण संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है, तो 170 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है, उपयोग सभी राइट होगा, मतलब ये सारे राइट होंगे। प्रत्येक खाद्य प्रकार में एक संभावित भंडार जीवन होता है, भंडारण वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों को मिलने के वाले यांत्रिक दुरुपयोग को इसकी भंडारण विस्तृतता को प्रभावित नहीं होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ। 171 हमें क्या कहता है, आधुनिक प्रबंधन को लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट जैसे वित्तीय विवरणों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली जानकारी आवश्यकता होती है, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा 171 का ऑप्शन नंबर बी, खाली जगह में क्या आएगा, कम विस्तृत जानकारी, कम विस्तृत जानकारी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 172, भोजन को प्रभावित करने वाले खतरे हैं, तो 172 का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, मतलब सारे राइट आंसर होंगे, योजक और रंग, प्रदूषक, रासायनिक, जैविक पदार्थ, ये सारे राइट हो गए, उपयोग सभी राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 173 हमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अनाज में आहार फाइबर सामग्री को कम करती है, 173 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिलिंग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 174, खाली जगह दे रखी है, एक गैर दहनशील निर्माण सामग्री लेकिन ये ताप का एक अच्छा संवाहक है और इसलिए आग लगने की स्थिति में एक तेजी से गर्म हो जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा 174 का ऑप्शन नंबर डी, स्टील। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175 की तरफ, किसी संगठन, खाली जगह, किसी संगठन की भविष्य में सही संख्या से सही प्रकार के लोगों की मांग और आपूर्ति की भविष्यवाणी करने की प्रक्रिया, 175 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव संचालन योजना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ, मानव संसाधन योजना में महत्वपूर्ण कारक, मानव संसाधन योजना में महत्वपूर्ण कारक है, तो 176 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी उपयोग सभी। अत्यधिक प्रभावशाली कर्मियों का निर्माण करना, अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियाँ, परिवर्तन स्थानांतरण का प्रतिरोध, यानी ये सारे राइट हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ। 177 हमें क्या कहता है, खाली जगह, संगठन की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक लोगों की मात्रा और गुणवत्ता का अनुमान लगाने की प्रक्रिया है, तो 177 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, मांग का पूर्वानुमान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178, स्टफिंग में खाली जगह शामिल है, तो खाली जगह में क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या उपयुक्त सभी, कार्यभार का अनुमान, समाप्ति, कार्मिकों की नियुक्ति, स्थापन, ये सारे आएंगे स्टफिंग में। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 179 की तरफ। 179 में क्या कहता है, निम्नलिखित निर्धारित रख रखाव है, तो इसमें 179 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, उपरोक्त में से उपयोग सभी, क्या होगा उपयोग सभी, ये सारे आएंगे, मशीन की ओवरहॉलिंग, टैंक की सफाई, इमारत सफेदी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ। 180 में क्या कहता है, नियारक रख रखाव लागत और वृद्धि के साथ ब्रेक डाउन रख रखाव लागत, तो 180 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है, बी राइट हो जाएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 181 क्या कहता है, कक्षा निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कक्षा निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य बताना है। मतलब 181 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सफाई या यांत्रिक दोष की तलाश करना जिसे सफाई के दौरान नजरअंदाज कर दिया गया हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 182 क्या कहता है, प्रत्येक कमरे की जांच होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रतिदिन एक बार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 183 क्या कहता है हमें, खाद्य सेवा संचालन में खाद्य सुरक्षा के लिए सफाई खाली जगह महत्वपूर्ण। तो खाली जगह में क्या आएगा, 183 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या कहता है, सैनिटाइजिंग करनी चाहिए। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 184 की तरफ। 184 हमें क्या कहता है, 184 हमें क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य संपर्कों के सत्वों के उपकरणों को स्वस्थ करने के लिए स्वीकृत है। 184 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमें क्या कहता है, क्लोरीन। प्रबंधन की प्रक्रिया है, 185 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी क्या होगा, संगठन की गतिविधियों का प्रबंधन करना, संगठन के मामलों को नियंत्रित करना, संगठन के विभाग का समर्थन करना। क्वेश्चन नंबर 186, एक अच्छा प्रबंधक पर्यवेक्षक हमेशा सही उत्तर नहीं जानता होगा, लेकिन उसे पता होगा कि इसे कैसे खोजना है। तो 186 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य। ये क्या है, कथन सत्य है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 187 की तरफ। पर्यवेक्षक या कर्मचारी के प्रदर्शन को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो 187 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यवेक्षक या कर्मचारी को लक्ष्य निर्धारित करने दें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 188 की तरफ। 188 हमें क्या कहता है, एक छात्रावास पर्यवेक्षक के रूप में छात्र शिक्षा के संबंध में आपको की प्राथमिक चिंता क्या है। एक छात्रावास पर्यवेक्षक के रूप में छात्र शिक्षा के संबंध में आपकी प्राथमिक चिंता क्या है। तो 188 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक सुरक्षित और अनुकूल रहने के वातावरण को प्रदान करना, एक सुरक्षित और अनुकूल रहने का वातावरण प्रदान करना। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 189, एक छात्रावास पर्यवेक्षक को छात्रावास निवासियों के बीच विवादों को कैसे संभालना चाहिए। एक छात्रावास पर्यवेक्षक को छात्रावास के निवासियों के बीच विवादों को कैसे संभालना चाहिए। तो 189 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघर्ष में मध्यस्थता करें और शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करें। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ। 190 में क्या कहता है, छात्रावास पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए यदि उन्हें संदेह है कि कोई छात्र भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक चुनौती का सामना कर रहा है। तो 190 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या कहता है, छात्रों को उचित परामर्श सेवाओं और पेशेवरों के पास भेजें। छात्रों को उचित परामर्श सेवाओं या पेशेवरों के पास भेजें। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 191 क्या कहता है, एक छात्रावास पर्यवेक्षक को छात्रावास परिसर के भीतर कथित बदमाशी के मामले में कैसे संभालना चाहिए। एक छात्रावास पर्यवेक्षक को छात्रावास परिसर के भीतर कथित बदमाशी के मामलों को कैसे संभालना चाहिए। तो 191 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कहता है, गहन जांच करें और उचित कार्रवाई करें। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 192 की तरफ। 192 क्या कहता है, छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण है। छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण है। तो 192 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कहता है, छात्रों के भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों की व्यवस्था करें। छात्रों के भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों की व्यवस्था करें। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 193 क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से छात्रावास वार्डन के कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से छात्रावास वार्डन के कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। 193 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, स्कूल पाठ्यक्रम डिजाइन करना। ये छात्रावास का हिस्सा नहीं है। छात्रावास के हिस्से कौन से नियमित कक्ष निरीक्षण करना, व्यक्तिगत शैक्षणिक मुद्दों को छात्रों को सहायता करना, छात्रों कार्यक्रम योजना बनाना और आयोजन करना। ये हमारा इसमें शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, स्कूल पाठ्यक्रम डिजाइन करना, ये स्कूल का कार्य होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 194 की तरफ। 194 में क्या कहता है, एक छात्रावास में चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में वार्डन की सबसे पहले क्या करना चाहिए। छात्रावास में चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में वार्डन को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें और यदि आवश्यक हो तो
चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 195 की तरफ। 195 में क्या कहता है, छात्रावास समिति की बैठक के दौरान आमतौर पर किन विषयों पर चर्चा की जाती है। तो समिति में किस प्रकार की चर्चा की जाती है, तो आमतौर पर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कहता है, छात्रावास के रखरखाव के मुद्दे के बारे में चर्चा की जाती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 196 की तरफ। 196 में क्या कहता है, प्रबंधन के 14 सिद्धांत किसने दिए। प्रबंधन के 14 सिद्धांत किसने दिए, तो 196 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 197 की तरफ। 197 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी समन्वय का उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी समन्वय का उदाहरण। 197 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के साथ बातचीत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 198, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रबंधन के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा ये कहता है कि समान उद्देश्य वाले गतिविधि समूह के लिए एक प्रमुख और एक योजना होनी चाहिए। प्रबंधन के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा ये कहता है कि उद्देश्य वाले गतिविधि समूह के लिए एक प्रमुख एक योजना होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहता है, दिशा की एकता। क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, दिशा की एकता राइट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 199 की तरफ। 199 में क्या कहता है, संचालन प्रबंधन की जिम्मेदारी में शामिल है। संचालन प्रबंधन की जिम्मेदारी में शामिल है, तो इससे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, योजना बनाना, योजना करना, स्टेपिंग करना, नेतृत्व करना और नियंत्रण करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन नंबर 200 में क्या है, शीर्ष प्रबंधन द्वारा विकसित योजनाओं और रणनीति शीर्ष प्रबंधन द्वारा विकसित योजनाओं और रणनीतियों को लागू करने और नियंत्रित करने के लिए प्रबंधन का कौन सा स्तर जिम्मेदार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, मध्य प्रबंधन। ये आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन। कैसी लगी ये क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस क्लास की पीडीएफ मैंने आपको पहले भी बता रखा है और भी अभी बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, इस लिंक के माध्यम से उस ग्रुप में जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इस पूरी बुक की पीडीएफ मैंने ग्रुप में पार्ट वाइज डाल रखी है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।